हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। उसी के आगे आज मैं कंटिन्यू कुछ क्वेश्चंस आपको और बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको क्या करना है, ये जो y दिया है, y एक ये फंक्शन दिया है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy अपॉन dx का मतलब ये होता है हमें y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये डिवाइड वाला है, डिवीजन वाला फॉर्मूला लगेगा u अपॉन v वाला फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। u अपॉन v, d अपॉन dx, u अपॉन v फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर, v कांस्टेंट रहता है, फिर हम u को डिफरेंशिएट करते हैं माइनस u d अपॉन dx v। ये फॉर्मूला है डिवीजन का। दो फंक्शन यदि डिवीजन में हो तो उनको हम इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, ये नीचे, ये ऊपर वाला u है फंक्शन, नीचे वाला v है, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, वी स्क्वायर। फिर v कांस्टेंट रखना है, ये v मैंने कांस्टेंट रखा, फिर u को डिफरेंशिएट करना है, तो d अपॉन डी एक्स, यू ऊपर वाला फंक्शन है तो ये मैंने लिख लिया, रूट अंडर ए माइनस रूट एक्स, फिर बीच में माइनस रहेगा, फिर u कांस्टेंट रहेगा, ये u ऊपर वाला फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स, v नीचे वाला फंक्शन है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। ध्यान रखिए, जो कांस्टेंट फंक्शन है वो एज इट इज़ लिखे रहेंगे, उनको हमें कुछ नहीं करना है। तो रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर एक्स कांस्टेंट, फिर डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में हमें रूट ए को, और ए एक कांस्टेंट वैल्यू है और आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ज़ीरो, देन माइनस, अब रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है एन एक्स एन माइनस वन। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है ना आपको, d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। अब इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर कीजिए, n क्या दिख रहा है आपको, 1/2, तो ये फॉर्मूला रखिए, n 1/2 x, n की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर, हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस हाफ। इस माइनस हाफ पावर को यदि पॉजिटिव बनाना है तो ये x नीचे आ जाएगा, 1/2 x की पावर, 1/2 x की पावर हाफ, x की पावर हाफ को हम रूट x लिख सकते हैं, तो 1/2 रूट x आएगा x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन। तो देखिए x की पावर हाफ रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आया, 1/2 रूट x, ये मैंने निकाल के बताया आपको, 1/2 रूट x आ गया। अब उसी तरह से माइनस, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और रूट x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने करके बताया 1/2 रूट x। अब 1/2 रूट x को हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी करेंगे, उसी तरह से 1/2 रूट x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें करेंगे। तो जब हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस रूट ए अपॉन 2 रूट एक्स आ गया, इसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा और माइनस 1/2 बचेगा। उसी तरह से जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस रूट ए अपॉन 2 रूट एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया तो 1/2, अब प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस रूट ए अपॉन 2 रूट एक्स और माइनस रूट ए अपॉन 2 रूट एक्स, ये दोनों सेम टर्म हैं, जुड़ जाएंगी माइनस साइन के साथ, तो माइनस 2 अंडर रूट ए अपॉन 2 रूट एक्स, ये दोनों जोड़ दिया मैंने, तो इस तरह से आ गया, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, और जब इसको पलटेंगे आप तो रूट ए अपॉन रूट एक्स, और ये जब भाग गुणा में बदलता है तो ये संख्याएं पलट जाती हैं, तो ये 1/√a प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स इसके साथ आ जाएगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व d अपॉन डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, d अपॉन डी एक्स का मतलब ही है डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है इसका x के सापेक्ष या x के रेस्पेक्ट में। फिर से आपको साफ साफ दिख रहा है u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा,
v का स्क्वायर, v है 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, फिर v कांस्टेंट रहता है, d बाई डी एक्स, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, u आपका है 1 माइनस कॉस एक्स और v है 1 प्लस कॉस एक्स, फिर बीच में माइनस आता है, फिर u कांस्टेंट रहता है और डिफ्रेंशिएट हम किसको करते हैं, v को। तो मैंने u अपॉन v का भी केवल फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है, मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर डिफ्रेंशिएशन d बाई डी एक्स 1 का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष 0 होता है क्योंकि 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, और माइनस पहले से ही है ये, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो साइन x आ गया आपका। देन -1 माइनस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज लिख दी। अब उसी तरह से d बाई डी एक्स 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये मैंने लिखा माइनस साइन एक्स और नीचे वाली टर्म एज इट इज है। साइन एक्स का हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो इसमें किया तो साइन एक्स और इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब -1 का इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस एंड प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया, और कॉस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किए तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन एक्स कॉस एक्स प्लस और साइन एक्स कॉस एक्स माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स प्लस साइन एक्स ये जुड़ जाएंगे तो 2 साइन एक्स हो गया, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब लेकिन ये 1 प्लस कॉस एक्स है, तो ये -1 जब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और उसका भी स्क्वायर है ये। ठीक है, अब ये 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये कॉस स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, मतलब कॉस की कितनी पावर 4, तो ये कॉस एक्स बाय 2 कितने बार आएगा 4 बार आएगा। तो देखिए कॉस एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो कॉस की 1 पावर 2 पावर और 2 ये 2 4 पावर हो गई। ठीक है, अब ये 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाय 2 से एक कॉस एक्स बाय 2 कैंसिल हो गया, और साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 ये होता है tan एक्स बाय 2, और क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स, बेस में e है, प्लस e की पावर 3x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 की पावर x प्लस 10। इस पूरे फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो गिवन क्या दिया है y की वैल्यू जो दी है वो मैंने लिख ली। अब dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये आप देखिए दो फंक्शन है x और log x, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, एक कांस्टेंट रहता है दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने x कांस्टेंट रखा और फिर log x को डिफरेंशिएट किया, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, फिर बीच में प्लस आता है। अब log x कांस्टेंट रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये x log x का हो गया। अब e की पावर 3x, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है d बाय डी एक्स, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन होता है a इंटू e की पावर ax, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा a इंटू ई की पावर ax, तो 3 इंटू e की पावर 3x, ये हो गया e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन। साइन x अपॉन x, दो फंक्शन आपके डिवीजन में हैं, भाग में हैं, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी मैंने आपको बताया है, v का स्क्वायर हो जाएगा मतलब x का स्क्वायर, फिर x कांस्टेंट होगा, u को डिफरेंशिएट करेंगे और u क्या है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर बीच में माइनस होता है। अब u कांस्टेंट होता है तो साइन x कांस्टेंट रखा और x का किया तो डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लग गया। अब आगे 5 की पावर x, ये 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो a की पावर x का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ d अपॉन डी एक्स, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, d अपॉन डी एक्स ax का फॉर्मूला होता है a की पावर x log a, बेस में e रहता है,
ये फॉर्मूला है। तो a की पावर x, इसको तुलना कीजिए आप इस क्वेश्चन से, 5 की पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो a की जगह क्या हो गया, ये 5 हो गया, 5 की पावर x। तो यहाँ क्या आएगा, 5 की पावर x log 5 और बेस में e रहेगा। तो देखिए 5 की पावर x log 5 हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। और प्लस 10 चूँकि एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x से x कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस log x इंटू 1 log x प्लस 3e की पावर 3x प्लस x cos x माइनस sin x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर x log 5। तो ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट और देखेंगे। फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल्स टू log, बेस में e है, sec x प्लस tan x। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल्स टू log अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। ये दोनों ही तरह से पूछा जाता है। यदि इस तरह से पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यदि ये क्वेश्चन इधर से पूछा जाता है तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से ये वाला क्वेश्चन लेके चल रही हूँ, y इज इक्वल्स टू log अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। अब यहाँ हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रैशनलाइजेशन इसका करेंगे, मतलब परिमेयकरण करेंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स नीचे है, तो हम 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसी अंडर रूट के अंदर। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इस फंक्शन में। अब लॉग ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये अंडर रूट है और 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स ऊपर। और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स है और स्क्वायर रूट में है कॉस, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। ये लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन होता है, तो प्लस टेन एक्स। मैंने इसको सेपरेट किया तो ये आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन यदि ये इधर से पूछा जाता है तो आप यहीं से शुरू कीजिएगा ये क्वेश्चन, ये, और यदि इस टाइप से आता है तो फिर हमको ये पूरा करना पड़ेगा। तो अब इसके आगे देखते हैं। तो y, हमने इसको सरल किया इस फंक्शन को पूरा, तो कितना आया, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इस y को हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब हम निकालेंगे dy अपॉन dx। अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आपको पता होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो log, यदि हम इस पूरे को x माने तो log x का क्या होता है, 1/x, तो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये हो गया 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब अंदर वाले फंक्शन का भी होगा, अभी तो हमने log x का किया, इसको x मान लिया और log x का किया। अब sec x प्लस टेन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला देखिएगा आप, sec x इंटू टेन एक्स होता है। तो sec x का मैंने लिख दिया sec x इंटू टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो वो मैंने लिख दिया। पहले हमने log x का किया इसको x मान के, फिर अंदर वाले फंक्शन का किया sec x का, फिर प्लस टेन एक्स का। तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है बच्चों, अब इन ऊपर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, sec x। तो हम यहाँ से sec x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, tan x प्लस sec x। तो tan x प्लस sec x, और नीचे क्या है, sec x प्लस tan x। अब ऊपर tan x प्लस sec x और tan x प्लस sec x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, dy अपॉन dx sec x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन log sec x प्लस tan x का क्या आया, sec x। थैंक यू स्टूडेंट्स।